ये है पटियाला की मानवी, जिसकी उम्र 10 साल। 31 अप्रैल को इसने अपना जन्मदिन मनाया। परिवार के लोगों ने खुशी खुशी खूब सजावट की और जोमेटो से ऑनलाइन केक का ऑर्डर कर दिया। आप देख रहे हैं ये केक, जोमेटो का डिलीवरी बॉय केक डिलीवर करके चला गया। मानवी ने केक काटा, केक खाया और वो बीमार हो गई, बेसुध हो गई। घर वाले हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसकी छोटी बहन और जो कुछ बच्चों ने भी केक खाया था, वो भी बीमार हो गए गंभीर रूप से। जब पुलिस में रिपोर्ट की गई, जोमेटो से पूछा गया, तो वो उस कंपनी तक पहुंच ही नहीं पाया जहां से जोमेटो ने केक डिलीवर किया था। और ये जब घर वालों को उनकी बेटी का हत्यारा नहीं मिला तो वो बहुत बेचैन हुए और उन्होंने खुद एक तरकीब लगाई। उन्होंने फिर से उसी तरह से जोमेटो को केक ऑर्डर किया और जब डिलीवरी बॉय केक डिलीवर करने आया तो उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसको लेके गई तो पता लगा जो कान्हा फर्म है, जिसके नाम पे वो केक जोमेटो ने डिलीवर किया था, ऐसी कोई फर्म है ही नहीं। और न्यू इंडिया बेकरी से वो केक आया था। न्यू इंडिया बेकरी कंपनी का मालिक फरार हो गया, उसको ये बात पता लग गई थी। वहाँ का मैनेजर रंजीत और 2 कर्मचारी पवन और विजय, पुलिस ने इनको पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया है, पूछताछ हो रही है, लेकिन मालिक फरार हो गया है। आपको ये भी बता दें कि आजकल पाश्चात्य सभ्यता का चलन है, हम लोग मनाते हैं, लेकिन ऐसा भी ना करें। एक तो ऑनलाइन डिलीवर करते हैं कोई चीज़ें, केक में ऐसी कोई एक्सपायरी डेट लिखी नहीं होती है, और जो भी बेकरी के इस टाइप के आइटम होते हैं, आप ये सुनिश्चित कर लें कि ये ताज़े हैं, बासी नहीं है। गर्मी का सीज़न आ गया, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो खाने की चीज़ें वो भी बच्चों की। और केक जब आप खरीदते हैं, वो भी बर्थडे केक, तो उसको पहले से आप नहीं खाते। जिस तरह से प्रसाद आदमी लेता है मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो उसको टेस्ट नहीं करता है, ऐसे ही बर्थडे केक है। तो ऐसी स्थिति में जो भी लें, एक तो अपने आप दुकान से जाके ऑर्डर करके ताज़ा केक बनवाएं। बासी रखा हुआ केक में फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आजकल बच्चे भी 1-2 होते हैं, बेहद लाडले होते हैं, लेकिन इस तरह की दुखद घटना जिंदगी भर सालती रहती है। आप भी सावधानी बरतें और नाम से आप अनुमान लगा लें, कान्हा फर्म और कहाँ न्यू इंडिया बेकरी, मालिक का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको ये भी बता दें, रोड के किनारे कई होटल भगवान और देवताओं के नाम पर मिलेंगे। भगवान कृष्ण, भगवान राम, शंकर भगवान और इस तरह के देवी देवताओं के नाम के होटल मिलेंगे। वहाँ कोई फोटो नहीं होगी, नाम भर होगा। यही नहीं, मथुरा जब आप जाएंगे वहाँ भी ऐसे ठेले मिलेंगे। और आपको बता दें वो किनके होंगे, अब हम ये नहीं कहेंगे, आप समझदार हैं, समझ लें। और उनका ये व्यवसाय है, उनका कोई भरोसा नहीं, वो क्या खाने में मिला दें, थूक दें, क्या करें, वो तो बात की बात है। हालांकि थूकने से कोई नहीं मरेगा, लेकिन ये कुछ भी खिलाते रहते हैं। ऐसी कई शिकायतें हो चुकी हैं। बड़े बड़े होटलों में भी ये देखा गया है कि जो खाना बचता है बासी, वो खिला देते हैं। जौनपुर में एक बड़े होटल का ये वाकया है, जहाँ की पनीर, शाही पनीर में चूहा निकला था। क्योंकि ये लोग बर्तनों में जो खाना बचा रहता है स्टोर कर लेते हैं, डीप फ्रीजर में रख देते हैं। अब वो पनीर छोटा चूहा था, वो भी उनको पनीर का टुकड़ा ही लगा, चूहा खाने आ गया। किचन आप कायदे से तो जिस होटल में खाना खाएं, उसकी अगर रेगुलर जा रहे हैं तो कम से कम उसका किचन का मुआयना करें। और अगर किचन का मुआयना करने से कोई रोक रहा है तो उस होटल को त्याग दें, क्योंकि
जान बेहद कीमती है। इस बच्ची की तो जान चली गई, लेकिन अपने लाडलों की जान से खिलवाड़ इस तरह से ऑनलाइन ऑर्डर करके ना करें। जोमेटो ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। कायदे से जोमेटो पर भारी जुर्माना होना चाहिए। जोमेटो ने बोला हमने उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अरे रद्द कर दिया तो उससे क्या हुआ भाई? जान जोमेटो की वजह से गया। उन्होंने तो ब्रांड नेम जोमेटो देखा था। और पंजाब में तो राज साहब केजरीवाल का ही चल रहा, आपका तो वहाँ पर तो सब सेटिंग से कुछ भी होता है, ड्रग भी धड़ल्ले से बेचता है। तो आप लोग से हमारी गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि अपने लाडलों के लिए केक अपने ही शहर की किसी वो डिलीवर वो भी करते हैं, लेकिन वो उसमें कई बीच में कमीशन जुड़ जाते हैं, कंपनी का भी, डिलीवर बॉय का भी। आप खुद जाएं, थोड़ी जहमत उठाएं, थोड़ी परेशानी उठाएं, दुकान पे जाके ताज़ा केक ऑर्डर करके ही अपने नन्नों मुन्नों का बर्थडे सेलिब्रेट करें। धन्यवाद।